क्या समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन को बदनाम करने के लिए कोई साजिश रची जा रही है या फिर उनकी बेबाक आवाज को कोई दबाना चाहता है? जी हाँ दोस्तों, हाल ही में इकरा हसन खूब चर्चाओं में है, लेकिन इस बार अपनी बेबाक आवाज के लिए नहीं, बल्कि जो उनके साथ अपमान हुआ, जो उनके बारे में विवादित बयानबाजी हुई। और इस सबसे साजिश की बूझ ले आती है क्योंकि इकरा हसन देश की एकलौती मुस्लिम महिला सांसद है। लंदन से लॉ की पढ़ाई कर आई है, बहुत ही नरम मिजाज की है, जब अपनी बात रखती है तो बहुत नरम तरीके से रखती है। कभी भी हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की। लेकिन पहले तो इकरा हसन का मामला सहारनपुर एडीएम संतोष कुमार बहादुर से आता है, जहां पर इकरा हसन कहती है कि संतोष कुमार बहादुर को इकरा हसन ने फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन नहीं अटेंड किया। उसके बाद इकरा हसन उनके ऑफिस में मिलने गई तो एडीएम संतोष कुमार बहादुर ने इकरा हसन को कहा, गेट आउट फ्रॉम माई ऑफिस। जिसके बाद एडीएम संतोष कुमार ने इन सभी चीज़ों को नकारा। चलिए, ये सब चीज़ें जांच का विषय है, लेकिन बात आती है, आपने मुरादाबाद के कन्नी सेना के खुद को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बताने वाले गेंडा स्वामी की वीडियो ज़रूर देखी होगी, जिनका नाम है योगेंद्र सिंह राणा। उन्होंने जो बातें कही, कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने एक शादी का प्रपोजल किया है, लेकिन जिस ढंग से जो बातें कही है, उनकी शक्ल, उनकी बातें, इनके एक्सप्रेशन, जो कुछ वो कहना चाह रहे हैं वो सब कोई, हर कोई समझ रहा है उनका अंदाज क्या है और वो किस तरह से ये बातें कह रहे हैं। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी से कहा कि वो उनको जीजा गए, इकरा हसन के बारे में कहा कि उनके घर में नमाज पढ़ सकती है, मैं निकाह कबूल करता हूँ। ये आपत्ति, बहुत ही घटिया घटिया बातें कही है। लेकिन सवाल उठता है, ये बातें किसके खिलाफ कही है? एक ऐसे सांसद जो हिंदू मुसलमान में कभी फ़र्क नहीं करती, हमेशा हिंदू मुसलमान को साथ लेकर चलती है। जब इकरा हसन ने कैराना से चुनाव लड़ा तो हर कोई कह रहा था कि यहाँ से जीत मुश्किल होगी, क्योंकि ये हिंदू बहुल सीट है, यहाँ पर 40% मुसलमान है, 60% हिंदू है। लेकिन इकरा हसन का हिंदू समाज ने भरपूर समर्थन दिया, खास तौर पर ठाकुर समाज ने समर्थन भी दिया और वोट भी दिया। और इसका नतीजा हुआ कि इकरा हसन 70,000 से ज़्यादा वोटों से कैराना लोकसभा से जीत कर आती है। संसद में अपनी पहली स्पीच में इकरा हसन हिंदू तीर्थ स्थल के लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के क्षेत्र शामली शहर से एक ट्रेन की मांग करती है, जिसके बाद उनकी खूब तारीफें हुई। इसके बीच एक मंदिर का विवाद हुआ, उसमें भी इकरा हसन ने हिंदू समाज का भरपूर समर्थन दिया। इसके बाद अभी हाल ही में हमने कांवड़ यात्रा के दौरान देखा कि इकरा हसन कैसे कांवड़ शिविर पर पहुंची, कांवड़ यात्रियों को अपने हाथ से खाना परोसा और उनसे बातचीत की, मुलाकात की। अगर ये सब भी हटा दे तो इकरा हसन किसी की बेटी है, किसी की बहन है, और किसी भी समाज में नहीं सिखाया जाता कि किसी की बहन है, किसी की बेटी के बारे में इस तरह के घटिया शब्द या इस तरह की घटिया बातें कही जाए। और ये जो योगेंद्र राणा खुद को कन्नी सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बता रहा है, कन्नी सेना ठाकुर समाज से जुड़ी हुई है। हालांकि मैं योगेंद्र राणा को पूरे ठाकुर समाज से नहीं जोड़ा, लेकिन वो ठाकुर समाज की संस्था का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बताता है खुद को। इसलिए सवाल बनता है, ठाकुर समाज बताता है कि उनका इतिहास हमेशा से बेटियों का सम्मान करता है, इसीलिए ठाकुर समाज को भी ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन अगर आप योगेंद्र राणा के सोशल मीडिया पेजेस की कमेंट्स पढ़ेंगे, जिस तरह इनका सपोर्ट किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया है, बहुत बड़ा झंडा गाड़ दिया है, बहुत नाम रोशन कर दिया है। ये लोग कमेंट्स में कह रहे हैं कि एक शादी का प्रपोजल ही तो था। अगर उन लोगों को इतना ही अच्छा लगता है तो वो अपने लिए भी उस प्रपोजल को देख सकते हैं, अपने घर में भी देख सकते हैं। दूसरे के ऊपर आपत्तिजनक, दूसरे को ठेस पहुँचाना, मानसिक प्रताड़ना करना कतई भी सही नहीं है। वहीं ऐसा नहीं है कि लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, काफ़ी हद तक हिंदू मुसलमान सब विरोध कर रहे हैं, बल्कि हिंदू समाज जमकर विरोध कर रहा है। आप प्रज्ञा दारा ठाकुर का जरा ये बयान सुनिए कि महिला हिंदू की हो, मुस्लिम की हो, सिख की हो, महिला महिला होती है। मुझे नहीं लगता कि कहीं ये सिखाया गया है कि अगर मुस्लिम की महिला है तो उसकी इज्जत को तार तार करेगी। ना मैंने ये सुना कि अगर सिख की कोई बेटी है तो उसको लेके आप टिप्पणियां करें, और मैंने ये भी नहीं सुना कि हिंदू की अगर बेटी है कोई और टारगेट करे। हाँ, तो मैं इकरा हसन की बात कर रही थी, सांसद है वो, एक गरिमामय पद पे बैठी है, किसी की बेटी है वो, और किसी की बहन भी है। एक बहुत कम उम्र की बेटी सांसद बनी। एक ठाकुर समाज से कोई व्यक्ति आया उठकर और एक उसने अपना कैमरा ऊपर किया और एक वीडियो डाल दी, उनको शादी का ऑफर किया, और ये भी कहा कि वो इस्लाम में रहे, नमाज पढ़े, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर मैं तिलक लगाऊंगा और फलाना फलाना मुसलमान उसे जीजा कहे।
तो मैं निवेदन करना चाहती हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से। आपके प्रदेश के अंदर आप साधु भी हैं और ठाकुर भी हैं, और ठाकुरों के यहाँ और साधुओं के यहाँ इंसाफ की बात होती है, हुकुम बेइंसाफ की नहीं होती, धर्म कोई भी हो। एक बेटी के लिए इस तरह का वीडियो डालना कहां तक उचित है? और अभी तक फिर वो बलडोजर आकर, चाहे वो राजपूत समाज से हो व्यक्ति, चाहे वो मुस्लिम समाज का होता व्यक्ति, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की आपने अभी तक? मुझे लगता है तुरंत प्रभाव से पर्चा दर्ज कर देना चाहिए। दूसरा, जिस तरह से उस राजपूत ने वीडियो बनाकर कहा कि इकरा हसन उससे शादी कर ले, भैया शायद बहन आपके घर में भी होगी, हो सकता बहन ना हो तो पहले बुआ भी रही होगी, और बुआ नहीं नसीब से हुई तो मां तो आपके घर में भी है। जब अपनी बेटी की बात आती है तो तुम तलवारें भी उठा लेते हो और मर्द भी बन जाते हो। जब बात अपने समाज की आती है फिर तुम्हारी मूछे और पगड़ी की आप बात कर फिर समाज की बड़ी बड़ी तोहफे और बड़ी बड़ी बातें भी कर देते हो। सबसे पहले तो ठाकुर समाज को ऐसे व्यक्ति को लाकर जूते मारने चाहिए थे कि राजपूत समाज में पैदा होकर किसी बहन बेटी की इज्जत तार तार करे। ये हक किसने दिया? मैंने सुबह करणी सेना का एक बयान सुना, मुझे नहीं पता कौन सी करणी सेना का था, कि भाई शादी का ऑफर तो किया, अच्छी बात है भैया, क्यों भूल जाते हो? बेटियां तो आपके भी पैदा होती हैं, बेटियां उनके भी पैदा होती हैं। तो इस तरह के बयान एक सांसद के लिए, सांसद मीन्स गरिमामयी पद पे बैठना एक महिला का, तो तुम देश की सबसे ऊंचे पद पर बैठी राष्ट्रपति, उनका क्या सम्मान करते होंगे भाई? तो महिला को लेके जब तुम्हारे मन में ऐसी सोच है, कल कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति उठकर हमें टारगेट करे तो तुम क्या कहोगे? हमारी संत है, हमारी साध्वी है, हमारी लड़की है, हमारी बेटी है, क्या कहा? तो ये इस तरह के बयान, इस तरह की ओछी हरकत, इस तरह की सोच समाज को तोड़ती है। और मुझे तो कहीं से ठाकुर भी नहीं लगता, ना तेरी बातचीत से और ना तेरे आंखों के रोब से। ऐसे लोग राजपूत कहलाने के लायक नहीं होते। राजपूत हमेशा पता कौन होते हैं? महाराणा प्रताप सिंह के मुस्लिम समाज की महिला युद्ध के दौरान जब सैनिक पकड़ कर ले आए तो कहा कि दुपट्टा उड़ाकर सह सम्मान आप छोड़कर आइए, हम राजपूतों का वजूद, हम राजपूतों की गरिमा, हम राजपूत समाज के लोग किसी महिला की बेइज्जती नहीं कर सकते, हम सम्मान दे सकते हैं। इन्होंने जो बातें कही बिल्कुल सही कही, लेकिन अभी तक पुलिस ने योगेंद्र राणा पर कोई कार्रवाई नहीं की, मुकदमा तक नहीं लिखा गया। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरफ योगी जी कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक माननीय सांसद के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। उधर समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि संसद के अंदर हम इकरा के साथ जिस तरह अपमान हो रहा है, उन पर बयानबाजी हो रही है, उसका मुद्दा उठाए गए और पूछे गए कि देश में एक महिला सांसद का सम्मान नहीं तो आम नागरिकों का क्या होगा। ये तो साफ है कि इकरा हसन के खिलाफ साजिश रची जा रही है, लेकिन अब ये आपको समझना है कि ये साजिश रच कौन रहा है।